जनरल सुचियान का गला पकड़ लेता है तो सुचियान थोड़ा डरते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ये सुनकर जनरल उसे छोड़ देता है। यहाँ पर मेड आकर जनरल की माँ से कहती है कि जंग छिड़ चुकी है, काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। उसकी माँ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली वो दोनों समझ गए, लेकिन रुको, मैंने तो आज उन दोनों को इमोर्टल सूप दिया ही नहीं। सुचियान कहती है कि तुम नहा लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो जनरल कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आओ। सुचियान कहती है कि अचानक से ही तुमने अपना बिहेवियर चेंज कैसे कर लिया? शादी के पहले दिन ही तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और आज तुम मुझसे ये कह रहे हो। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ये सुनकर जनरल उसे किस करता है। इन दोनों मेड और सर्वेंट को कोई काम नहीं था, इसलिए वो दोनों इन दोनों का रोमांस देखने के लिए आते हैं। अगले दिन सुचियान जब रेस्टोरेंट जाती है तो उसे मिलने के लिए राजकुमार आता है। जनरल आकर उसे कहता है कि तुम पूरा दिन यहाँ पर मक्खियों की तरह क्यों मंडराते रहते हो? राजकुमार कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का आधा मालिक हूँ। जनरल कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अभी भी बुरे इरादे हैं। वो दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने लगते हैं। सुचियान सोचती है कि क्या ये दोनों लड़ने वाले हैं? ये दोनों तो एक दूसरे को और भी ज्यादा आंखें दिखाकर घूरने लगते हैं। तो सुचियान कहती है कि बस करो वरना आंखें फूट जाएगी। आगे ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे तो जनरल राजकुमार से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो तुम उसे खाना मत दो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें उसकी केयर कर सकता हूँ। वो सुचियान से कहता है कि ये बंदा जो भी तुम्हें खाने को दे तो तुम उसे खाना मत। ये सुनकर सुचियान राजकुमार को मना कर देती है। राजकुमार कहता है कि औरत के चक्कर में सच में नहीं पड़ना चाहिए, फूड ही सब कुछ है। उसके बाद राजकुमार देखता है कि यहाँ पर तो दो कपल है एंड वो काफी ज्यादा उसके सामने लवी डवी हो रहे हैं। वो ठहरा बेचारा सिंगल, वो ये ज्यादा देख नहीं पाता एंड गुस्सा होकर अधूरा खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज सुचियान का जन्मदिन था। वो सोच रही थी कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है, मैंने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मुझे अपना जन्मदिन अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करना था। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होने के लिए जाती है तो जनरल आकर उसे छत पर ले जाता है एंड उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद वो उसके साथ लालटेन्स देखता है। जिंगरू क्वीन से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि जनरल मेरी मुट्ठी में था, लेकिन पता नहीं वो बीच में सुचियान कहाँ से आ गई। क्वीन उसे कहती है कि जिंगरू तुमने मुझे सच में निराश किया है, तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकती, तुम मेरी नीस हो। जिंगरू कहती है कि माफ करना कि मैंने आपको निराश किया, लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगले दिन सुचियान के रेस्टोरेंट में कुछ लोग दंगा फसाद करने लगते हैं। वो लोग सुचियान को जैसे ही मारने आते हैं तो जनरल आकर उसे बचा लेता है। इतना ही नहीं, वो तो उन गुंडों से फाइट भी करता है। उसके बाद वो सुचियान को घर लेकर आता है एंड उसका मुड़ा हुआ हाथ ठीक करता है। वो उसे पूछता है कि आजकल क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे से जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे चलता है। अगले दिन जिंगरू जनरल के पास आती है एंड उसे कहती है कि सुचियान इंजर्ड हुई तो मैं उसके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। जनरल कहता है कि रेस्टोरेंट में वो गुंडे आए, सुचियान घायल हुई, ये बात हमने किसी को भी नहीं बताई थी, इसे हमने सीक्रेट रखा था, फिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेड तुरंत बोल पड़ती है कि सबको पता है कि सुचियान का खाना बेकार है। जनरल कहता है कि जिंगरू अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे और भी ज्यादा हर्ट करो। जिंगरू कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतनी ज्यादा बुरी हूँ? तुम क्या भूल गए हो कि हम पहले कितने साथ रहा करते थे? कि तुम उस प्यार को भी भूल गए हो? जनरल कहता है कि हम दोनों में अब कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, और तुम क्वीन की नीस हो तो तुम्हें पैलेस में रहना चाहिए, ना कि जनरल के महल में, तो यहाँ पर तुम आगे से मत आना। जिंगरू कहती है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो गए हो, तुम क्या उस बात को भूल गए हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ एंड तुम्हारा कर्जा मैं जरूर चुकता कर दूंगा। ये सुनने के बाद जिंगरू क्वीन के पास जाती है तो क्वीन उसे कहती है कि अब तुम कुछ भी मत करो, अब जो करना है वो मैं करूंगी। अगले दिन एम्परर की तरफ से डिग्री आती है कि जनरल की वाइफ खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उसे एम्प्रेस डाउचर के लिए 3 मील्स प्रिपेयर करने होंगे। जनरल कहता है कि एम्प्रेस डाउचर मेरी ग्रैंडमा है,
तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद सुचियान 3 मील्स प्रिपेयर करके ग्रैंड माँ को दे देती है, जो कि उसे ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में सुचियान इनिन के साथ मार्केट में घूम रही थी, तभी ही वहाँ पर उसकी दूसरी बहन आ जाती है। अब ये दोनों बहनें मिले और कोई बवाल क्रिएट ना हो, ऐसा हो सकता है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है। सुचियान उसकी दूसरी बहन को एक चाटा मारती है, तो वो कहती है कि कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चाटा मारा। वो अपने बंदों से कहती है कि जाओ और इसे धो कर आओ। सुचियान कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरे पास इतने पैसे हैं, जो भी इस बदतमीज लड़की को मारेगा मैं उसे अपने पैसे दूंगी। अब ये सुनने के बाद होना क्या था आप खुद ही देख लो। तभी ही वहाँ पर सुचियान के डैड आते हैं, तो उसकी दूसरी बहन कहती है कि डैड, इसने मुझे मारा। तो उसके डैड कहते हैं कि चुप रहो तुम, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सुचियान तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तुम बिल्कुल चुड़ैल जैसी। अगर आगे से तुमने सुचियान को तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुचियान के डैड सुचियान को इसलिए डिफेंस कर रहे थे क्योंकि अब तो सुचियान जनरल की वाइफ और एम्प्रेस डाउचर की फेवरेट बन गई है। और ये बात सुचियान भी जानती थी कि उसके डैड उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ की तबीयत बिगड़ती है एंड ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। आगे क्या होगा ये जानना है तो मेरी चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।